सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। 15 अगस्त के दिन पूरा देश 89वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वतंत्रता दिवस देहरादून में मनाया और इसके साथ ही पूरे प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झंडारोहण किया और उसके बाद उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं, कई बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को दी है। जहां मिड डे मील को लेकर फैसले की बात की जाए या फिर अन्य प्रदेश के विकास के लिए फैसले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं। बता दें कि जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना संबोधन दिया तब उन्होंने उस बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। बीते दिनों उत्तरकाशी में हमने देखा कि बादल फटने से तबाही मची, कई जिंदगियां चली गई और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों के वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रशासन, सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया कि उनके तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया और केंद्र सरकार की तरफ से भी हर मदद पहुंचाएगी। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि वो कौन कौन से तमाम बड़े फैसले हैं जो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों के लिए लिए हैं। पहला, राज्य के उन विद्यालयों में जहां मिड डे मील योजना के तहत भोजन बनाने के लिए गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार द्वारा 2 गैस सिलेंडर और 1 चूल्हा उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा, राज्य के अंतर्गत उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पेयजल आपूर्ति में कठिनाई है, वहां प्रत्येक क्षेत्र में 10-10 हैंडपंप स्थापित किए जाएंगे। तीसरा, ग्राम चौकीदार एवं ग्राम प्रहरी के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि की जाएगी। चौथा, सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में 2000 रुपए की वृद्धि की जाएगी। राज्य में दूरस्थ व रोजगार मूलक उच्च शिक्षा के समग्र विकास और प्रचार प्रसार के लिए जनपद स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विशेष शैक्षणिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनका संचालन और समन्वय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। छठा फैसला, गंगोत्री ग्लेशियर सहित प्रदेश के अन्य हिमालयी ग्लेशियर एवं उनके समीपवर्ती क्षेत्रों का नियमित अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही प्रोडक्टिव और प्रोएक्टिव आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को और अधिक मजबूत किया जाएगा, जिससे ये फैसला सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केवल यही फैसले नहीं लिए, इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर जो भी स्वतंत्र सेनानी है उनके परिजनों को सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा सम्मानित किया गया, उनके बलिदान को याद किया गया और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित सीएम ने की है। बता दें कि ये तमाम फैसले जो सीएम की तरफ से लिए गए थे वो ये दर्शाता है कि प्रदेश सरकार केवल शहरी क्षेत्र में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी उनका फोकस है। उनका फोकस है कि विकास हर तरीके से हो, हर क्षेत्र में हो, हर वर्ग में हो, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी माना है कि सबका साथ, सबका विकास, और इसी एजेंडे को लेकर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। और ये जो फैसले सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए हैं, जाहिर सी बात है ये प्रदेश के तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा फैसला है। खास तौर पर जिस तरीके से मिड डे मील का जिक्र किया, आमतौर पर हम तस्वीरें देखते हैं किस तरीके से बच्चे मिड डे मील से परेशान होते हैं। मिड डे मील को लेकर जो सेवाएं सरकार की तरफ से दी गई है वो सेवाओं को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता है और इसी वजह से राज्य के उन विद्यालयों में जहां मिड डे मील योजना के तहत भोजन बनाने के लिए गैस सिलेंडर और तमाम चीजों की उपलब्धि की बात की जा रही है, उन तमाम चीजों को लेकर सरकार कदम उठाएगी। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने वीर बलिदानों और स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण किया और उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सभी आंदोलनकारियों को नमन किया है। उन्होंने उत्तरकाशी के धराली सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की कठिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अन्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने तत्परता दिखाई और इसके साथ ही जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आजादी के 78 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा में देशवासियों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और निरंतर परिश्रम के बल पर हमारा राष्ट्र अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर
प्रदेश सरकार भी प्रतिबद्ध है। अपनी जनता के लिए, उनकी सहूलियत के लिए सरकार की तरफ से हर कदम उठाए जा रहे हैं और आगे भी सरकार ने यही कहा कि इसी तत्परता से, इसी सशक्तता से वो जनता की सेवा में लगे रहेंगे। फिलहाल उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए उसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।